Hello, my dear children. Good morning. Today we are going to read part second of the poem Wind. Let's see the remaining lines. Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters. यहाँ पर कवि ऊपर निवेदन करता है और अपन को जैसा कि बता चुका है कि पवन देवता से जो भी कुछ हम कहते हैं वह हमारी बात मानने को तैयार नहीं है और वो अपना सारा कार्य करता है। सर्वप्रथम कवि कहता है फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है वीक। क्रम्बलिंग हाउजेज, क्रम्बलिंग का मतलब होता है जर्जर। जो जर्जर अवस्था में है उसको, कमज़ोरों को अर्थात कमज़ोर मकानों को, क्रम्बलिंग डोर्स, कमज़ोर हुए हुए जर्जर दरवाज़ों को, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, रैफ्टर्स का मतलब कड़ियों को, क्रम्बलिंग वुड, यहाँ वुड का मतलब लकड़ी और लकड़ी से तात्पर्य है ट्रीज, जो जर्जर पेड़ हैं उनको, क्रम्बलिंग बॉडीज और जो कमज़ोर शरीर अर्थात मनुष्य के रूप में, क्रम्बलिंग लाइव्स और जीवधारी जो कमज़ोर हैं, जर्जर हैं, क्रम्बलिंग हार्ट्स कमज़ोर हृदय वालों को, सबको क्या करता है नीचे देखेंगे। द विंड गॉड जो पवन देवता है, विनोज उड़ा ले जाता है, एंड क्रसेस देम ऑल और ऊपर बताए हुए सभी चीज़ को क्रश कर देता है, रौंद देता है, नष्ट कर देता है। आगे लाइनों में ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, कवि यहाँ कहता है जैसा आप कहेंगे वह, अर्थात वह का मतलब यहाँ होता है पवन देवता, वुड नॉट विल डू वो वैसा नहीं करने वाले हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको, कवि कहता है सो कम आइए, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउजेज होम्स, अपने घरों को हम मजबूत बनाएं, लेट्स ज्वाइंट द डोर्स फर्मली और अपने दरवाज़ों को मजबूत करें, प्रैक्टिस टू फ्रिम द बॉडी और अपने कमज़ोर दुर्बल शरीर को मजबूत बनाने की कोशिश करें, मेक द हार्ट स्टेट फास्ट अर्थात अपने हृदय को हम स्टेट फास्ट का मतलब होता है निष्ठावान बनाएं, वफादार बनाएं। कवि कहता है डू दिस, ऐसा करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, यदि हम ऐसा कर पाते हैं जैसा ऊपर वर्णन किया हुआ है तो पवन देवता हमारे साथ में मित्रता करेंगे, अर्थात हम जैसा कहेंगे जैसा वो करने के लिए तैयार हैं, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। द विंड ब्लोज एंड द वीक फायर्स, आगे कवि कहता है विंड यानी पवन देवता अर्थात यहाँ पर है हवा, ब्लोज तेजी से, ब्लोज आउट का मतलब होता है पुट्स आउट बुझा देती है, वीक फायर्स जो कमज़ोर अग्नि को, ही मेक्स द स्ट्रोंग फायर्स रोर एंड द फ्लोरिश, और जो आगे आग मजबूत होती है अर्थात जंगल में लगी हुई आग को वो फ्लोरिश करता है अर्थात बढ़ने में पवन देवता मदद करते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड और उनकी अर्थात पवन देवता की मित्रता अच्छी है, एंड ही प्रेज, वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उनकी प्रतिदिन नित्य प्रशंसा करते हैं। कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि पवन देवता शक्तिमान है और यदि हम शक्तिशाली अपने को बनाते हुए उसकी जैसा बनने की कोशिश करेंगे तो हमारे पवन देवता मदद करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि हम कितना भी, चाहे हमारे अनेक प्रकार के ऊपर दिया हुआ कमज़ोरों को गिरा देता है, नष्ट कर देता है, सब चीज़ों के बावजूद हमें जो हवा है उससे मित्रता करनी पड़ती है और उसकी मित्रता हमारे लिए गुड है। गुड का मतलब अच्छा, अर्थात बिना हवा के, हवा दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रूप में हम इसको यूज करते हैं, इसलिए हमारे वह अच्छा है। नाउ वी विल सी एक्सप्लेनेशन। द पोएट सेज एंग्रीली दैट द विंड गॉड curses very cruelly the weak and the crumbling, breaking houses, doors, rafters, wood, bodies, and lives of men and animals, and their hearts. In a way, it winnows them all and then destroys them completely. The wind god seems to go on his destructive mission pitilessly. The poet says that the wind is so powerful and the proud that it will not hear our prayer to it to blow the softly we can befriend the wind by the becoming
as the powerful as the wind itself. The poet advises us to make our houses strong with their doors firmly jointed, to make our bodies strong by the exercise, and to make the heart strong and the unchanging. If we do all these things, the poet says, the wind will be our friends. The poet says that the destruction caused by the wind can be avoided if we make ourselves strong in body and spirit. Once we are strong enough to face the fury of the wind will become our friend. But it will go and crushing us harm if we remain weak. The wind blows out weak fires but makes strong fires more flourish and makes them grow in volume. The poet's message here is that we should make ourselves strong so that we may face hardships and the challenges of life better. Otherwise, they will crush us. Now, we will see meanings. Crumbling, falling or the cause something to break, टूटने वाले. वुड का मतलब लकड़ी, स्टेट फास्ट फ्रॉम निष्ठावान, विनोज का मतलब नष्ट कर देता है, फ्लोरिश ग्रो बढ़ते जाना, एंड फ्रिमली का मतलब होता है टाइटली, एंड फ्रेल यानी वीक कमज़ोर, एंड लास्ट वर्ड इज ब्लोज आउट, पुट्स आउट मीन्स बुझा देता है. थैंक यू all of you. Okay.